वेलकम स्टूडेंट्स। कैश बुक में आज हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। देखिए बेटा, पेटी कैश बुक क्या होती है कि जो हम मेन कैश बुक बनाते हैं ना, तो हमारे बिजनेस में कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं, 10, 5, 20 रुपए के, 25 रुपए के, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको हम मेन बुक में नहीं लिखते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक पेटी कैश बना लेते हैं, और उनका जब एक बड़ा खर्चा हो जाता है ना, तो उसको फिर मेन बुक में लिख देते हैं। तो पेटी कैश बुक किस प्रकार से बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो देखिए, इसमें अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, VF लिखा है, वाउचर नंबर, डेट, ये अमाउंट पेड, और फिर ये एनालिटिकल अलग अलग खर्चे के कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से हमें 1000 मिले, तो 2020 जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, 1000 रुपये यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है। अब सारे बाई के पॉइंट हैं। पेड पोस्टेज, बाई स्टेशनरी, बाई बस फेयर, बाई रिफ्रेशमेंट, बाई चौकीदार, बाई टोंगा फेयर, बाई कुली चार्जेस, बाई टैक्सी फेयर, बाई स्टेशनरी, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाई सोप, साबुन खरीदी, बाई पोस्टेज, बाई टेलीग्राम, बाई प्रिंटिंग चार्जेस, बाई ऑटो रिक्शा चार्जेस, बाई न्यूज़पेपर, बाई रिफ्रेशमेंट चार्जेस, बाई STD चार्जेस। ये लिखते हुए आगे यहाँ टोटल कर लिया, टोटल आ गया 955 रुपये। अब 1000 रुपये में 955 यूज हो गए, 45 बच गए बाई बैलेंस BD। अगले टू बैलेंस BD 45। अब हमें 1000 का ही बैलेंस रखना है, तो 955 रुपये हेड कैशियर से और ले लेंगे। और हमने क्या किया, पोस्टेज और कॉल का एक कॉलम बना लिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के जो आइटम थे उनका एक कॉलम बना लिया, ट्रेवलिंग जो भी भाड़े के खर्चे थे उनको एक में बना लिया, मिसलेनियस जो मिले जुले जैसे सोप खरीदी और STD का, ये कि मतलब जो न्यूज़पेपर है, ऑटो रिक्शा का, ये सारे इसमें एक में डाल दिए। ठीक है। कैरेज का एक बना लिया। ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग कॉलम बना लिए, इन सभी का टोटल कर दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, पेटी कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन नंबर 15, ये GST है, विद GST बनानी है आपने। कॉलम वही है, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। फिर वही एनालिटिकल में, जैसे हमने एनालिटिकल में क्या बनाया, पोस्टेज कॉल का बना लिया, ट्रेवलिंग का बना लिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का बना लिया, मिसलेनियस का बना लिया, कुली और कैरेज का बना लिया। इसमें इनपुट CGST, इनपुट IGST का बना लिया। अब इसमें क्या है, हमने 600 रुपये लिए, तो टू बैलेंस BD, यानी हमारे पास अमाउंट है तो टू बैलेंस BD लिख देंगे 600 रुपये। पेड पोस्टेज, बाई बस फेयर, बाई स्टेशनरी, बाई टेलीग्राम। अब इसमें स्टेशनरी में GST था, तो हम साथ लिख देंगे बाई इनपुट CGST अकाउंट, बाई इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है। बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाई सोप, बाई कार्टेज, बाई टोंगा फेयर, बाई कोरियर चार्जेस, बाई रिपेयर चार्जेस, बाई कुली चार्जेस, बाई टेलीफोन चार्जेस। अब जो टेलीफोन चार्जेस है 56 रुपये इंक्लूडिंग GST लिखा हुआ है, तो 56 को 112 से डिवाइड करेंगे, 6 रुपये, 3 रुपये IGST, ये हो जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, टैक्सी फेयर और कुली चार्जेस, कैरेज। ठीक है। बैलेंस निकाल लिया, टोटल हो गया 548, 52 रुपये बैलेंस बच गया। तो टू बैलेंस BD 52 रुपये, बाकी हमने टू कैश 548 और ले लिए, वही 600। और जो अलग अलग एनालिटिकल किया था, पोस्टेज कॉल के जो भी खर्चे थे वो एक में लिख दिए, ट्रेवलिंग के जो खर्चे थे एक में लिख दिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक में लिख दिए, मिसलेनियस एक में लिख दिए, कुली और कैरेज के जो थे वो एक में लिख दिए, इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनका टोटल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने पेटी कैश बुक बनानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, कल परसों से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नोटबुक में कर